नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी एजुकेशन में। आज हम आए हैं दोस्तों आपके बीच में संस्कृत का प्रश्न लेकर कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा ग्रंथ महाभारत पर आश्रित नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन सा ग्रंथ महाभारत पर आश्रित नहीं है? बताइए कौन सा? वेदी संहारम, नैषधीय चरितम, स्वप्नवासव दत्तम, शिशुपाल वधम। बताइए इनमें से कौन महाभारत पर आश्रित नहीं है? बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों स्वप्नवासव दत्तम। कौन सा? स्वप्नवासव दत्तम जो है यह महाभारत पर आश्रित नहीं है। यह दोस्तों भास के द्वारा रचित है। स्वप्नवासव दत्तम किसके द्वारा रचित है? यह भास के द्वारा रचित है दोस्तों। वेदी संहारम और नैषधीय चरितम ये श्रीहर्ष के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? श्रीहर्ष के द्वारा रचित है। और शिशुपाल वधम जो है यह माघ के द्वारा रचित है। और ये सब महाभारत पर आश्रित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रामायण तिलकम के टीकाकार कौन है? बताइए रामायण तिलकम के टीकाकार कौन है? बताइए कौन है? अहोबलह, राम वर्मा, माधव योगी, वैद्यनाथ दीक्षित। बताइए रामायण तिलकम के टीकाकार कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों राम वर्मा। रामायण तिलकम के टीकाकार कौन है? राम वर्मा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधोलिखित काव्य में राजनीति कूटनीति विषयक काव्य है। ऐसा कौन सा काव्य है जिसमें राजनीति और कूटनीति को समावेशित किया गया है दोस्तों? बताइए। नैषधीय चरितम, कुमार संभवम, प्रतिमा नाटकम, मुद्रा राक्षसम। बताइए इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जिसमें राजनीति और कूटनीति का समावेश किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा मुद्रा राक्षसम। कौन सा? मुद्रा राक्षसम। अगला क्वेश्चन, संस्कृत सुभाषित का प्रसिद्ध ग्रंथ है। कौन सा है? बताइए। चरक संहिता, सुभाषित रत्न भंडागारम, सूक्त परिज्ञानम, सुकनासोपदेश। बताइए इनमें से कौन संस्कृत सुभाषित का प्रसिद्ध ग्रंथ है? तो दोस्तों यह इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा सुभाषित रत्न भंडागारम। अगला क्वेश्चन, कठोपनिषद का संबंध है। बताइए कठोपनिषद का संबंध किससे है? बताइए दोस्तों। ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से कि अथर्ववेद से? बताइए कठोपनिषद का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? यजुर्वेद। किससे संबद्ध है यह? यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन, सस्यम इव मर्त्यः पच्यते इति वचनम वर्तते। यह कहाँ से लिया गया है? बताइए। गीतायाम, किरातार्जुनीयम, कठोपनिषद, नीति शतक। बताइए यह वाक्य किस ग्रंथ से है? इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा कठोपनिषद से। यह वाक्य किस ग्रंथ में है? कठोपनिषद में है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कठोपनिषद में नचिकेता ने द्वितीय वर में क्या मांगा था? बताइए कठोपनिषद में नचिकेता ने द्वितीय वर में क्या मांगा था? स्वपितृ परितोष, आत्मज्ञान की प्राप्ति, स्वर्ग साधन भूत, अग्नि या विद्या ज्ञान। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे नहीं आ पाया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा स्वर्गभूत, साधन भूत, अग्नि विद्या। अगला क्वेश्चन, चौथा आंसर दोस्तों ये वाला है इसका, ये वाला। अगला क्वेश्चन, विश्वजीत नामक यज्ञ होता है। विश्वजीत नामक यज्ञ किस लिए होता है? उसमें क्या किया जाता है? बताइए। तो दोस्तों इसमें स्वदेह दानम,
सत्ता प्रदानम, सर्वस्व दानम, धन प्रदानम। बताइए विश्वजीत यज्ञ में क्या होता है? तो दोस्तों इसमें क्या होता है? सर्वस्व दानम। विश्वजीत यज्ञ में साधक जो है वह अपना सर्वस्व दान कर देता है। विश्वजीत नामक यज्ञ में यजमान द्वारा सर्वस्व दान का वर्णन कठोपनिषद में प्राप्त होता है। इसमें नचिकेता के पिता जो है महर्षि उद्यालक, क्या नाम था उनका? महर्षि उद्यालक उनके पिता थे। उन्होंने विश्वजीत यज्ञ किया था। यज्ञ के उपरांत महर्षि उद्यालक पुरोहितों को बूढ़ी गाय एवं निरिंद्रिय गायों का दान कर रहे थे, जिसको देखकर दोस्तों नचिकेता के मन में बहुत दुख होता है। अगला क्वेश्चन, समत्वस्य का शब्दार्थ है। बताइए समत्वस्य का शब्दार्थ है समतावाद, समदर्शनम, समतायाः स्वभावः, योगः। बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है समदर्शनम। समत्वस्य का शब्दार्थ है समदर्शनम। अगला क्वेश्चन, स्थित प्रज्ञ लक्षणम, स्थित प्रज्ञ लक्षणम वर्णितम अस्ति। इसका आंसर क्या है? बताइए कठोपनिषद, सुखनासोपदेशे, श्रीमद्भागवत गीतायाम, किरातार्जुनीयम। बताइए स्थित प्रज्ञ से लक्षणम ये किसमें है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा श्रीमद्भागवत। क्या होगा? श्रीमद्भागवत में है यह। अगला क्वेश्चन, एवं उक्त्वा ऋषिकेशो गुडाकेश इत्यत्र गुडाकेश शब्दस्य अर्थ अस्ति पराक्रमेशः, कामेशः, वैभवेशः, इंद्रियेशः। बताइए इसका सही आंसर क्या है? गुडाकेश किसे कहा गया है दोस्तों? गुडाकेश कहा गया है अर्जुन को। किसे कहा गया है? अर्जुन को। तो इसका आंसर क्या होगा? इंद्रियेश। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, न जायते म्रियते, ये दोस्तों गलत टाइप हो गया है। न जायते म्रियते वा कदाचिद इति कथनाम कस्य कृते वर्तते। यह कथन किसका है? बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए मनुष्य, देव, आत्मा, संसार। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आत्मा। अगला क्वेश्चन, मुद्राया परिपक्ष निग्रहो जाता है, मुद्राया परिपक्ष निग्रहो जाता है किसे? अर्जुन को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर होगा कृष्ण। क्या होगा? कृष्ण होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सा महाभारत का पर्व नहीं है? बताइए इनमें से कौन महाभारत का पर्व नहीं है? सभा पर्व, भीम पर्व, वन पर्व, शल्य पर्व। बताइए महाभारत में कितने पर्व होते हैं? तो दोस्तों महाभारत में 18 पर्व हैं। कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। और इसमें कौन सा पर्व जो है वह महाभारत का नहीं है? तो दोस्तों वह है भीम पर्व। यह महाभारत के 18 पर्व में ये नहीं है। तो दोस्तों अच्छा ये बताइए आप लोग कि महाभारत के रचयिता कौन है? बताइए महाभारत के रचयिता कौन है? तो दोस्तों वो है कृष्ण द्वैपायन। क्या? कृष्ण द्वैपायन, जिन्हें और क्या कहा जाता है? वेद व्यास भी कहा जाता है। क्या? वेद व्यास भी कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन महापुराण है? बताइए इनमें से कौन महापुराण है? कूर्म पुराण, सांब पुराण, एकार्म पुराण, आदित्य पुराण। बताइए इनमें से कौन महापुराण है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा, क्या होगा? कूर्म पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो पुराणों की संख्या है 18 और उप पुराण भी कितने हैं? वो भी हैं 18। अगला क्वेश्चन, करुण रस का अस्थाई भाव है। बताइए करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? उत्साह, क्रोध,
भय, शोक। बताइए करुड़ का स्थायी भाव क्या है? तो दोस्तों करुड़ का स्थायी भाव बताइए क्या है? वो है शोक। क्या है दोस्तों? शोक। और उत्साह किसका है? बताइए उत्साह किसका स्थायी भाव? उस उत्साह का स्थायी भाव क्या है? क्रोध का क्या है? भय का क्या है? बताइए आप लोग इसे कमेंट में बताइए इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए? बताइए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होना चाहिए? 28, 35, 8, 12। बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? 8 होगा। अगला क्वेश्चन, महाकाव्य में अंगीरस नहीं होता है। बताइए महाकाव्य में कौन सा रस नहीं होता है? श्रृंगार, वीर, करुण, रौद्र। बताइए महाकाव्य में कौन सा रस नहीं होता है? तो दोस्तों उसमें रौद्र नहीं होता है। और महाकाव्य का मुख्य रस कौन सा होता है? बताइए, वो है श्रृंगार। श्रृंगार रस जो है वह मुख्य रस होता है और अन्य रस गौण रस होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महाभारत आश्रित नहीं है। बताइए इनमें से कौन महाभारत पर आश्रित नहीं है? 10 कुमार चरितम, उरुभंगम, नलचंपू, शिशुपाल वधम। बताइए इनमें से कौन महाभारत पर आश्रित नहीं है दोस्तों? तो वो है 10 कुमार चरितम। कौन सा? 10 कुमार चरितम जो है यह महाभारत पर आश्रित नहीं है। अगला क्वेश्चन, अश्वमेधस्य पर्वाणि कानि उच्यन्ते? अश्वस्य मेधस्य पर्वाणि कानि उच्यन्ते? बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऋतुवः। क्या होगा? ऋतुवः। दोस्तों गलत टाइप हुआ है। ऋतुवः, अहोरात्राणि, नक्षत्राणि, मासाश्च, अर्धमासाश्च। बताइए इसका आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है मासाश्च, अर्धमासाश्च। अगला क्वेश्चन, किस पुराण में विविध शास्त्र से संबंधित विषय है? बताइए किस पुराण में विविध शास्त्र से संबंधित पुराण है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? मत्स्य पुराण, शिव पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, अग्नि पुराण। इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अग्नि पुराण। कौन सा? अग्नि पुराण। अगला क्वेश्चन, श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या है? दोस्तों पहले सब लोग सीरियल देखते थे प्रद्युम्न वाला, तो ये तो सबको आसान ही लगेगा। तो इसका आंसर क्या है बताइए? सांब, प्रद्युम्न, संकर्षण, अनिरुद्ध। इसका सही आंसर क्या होगा? ये तो सबको पता है, प्रद्युम्न। अगला क्वेश्चन, रास पंचाध्यायी कुत्र वर्तते? बताइए रास पंचाध्यायी कुत्र वर्तते? महाभारत, रामायण, अग्निपुराण, श्रीमद् भागवत। बताइए तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है दोस्तों श्रीमद् भागवते। अगला क्वेश्चन, बुद्ध चरितम महाकाव्य की रचनाकार कौन है? बताइए कौन है? अश्वघोष, कालिदास, विशाखदत्त, श्रीहर्ष। इसका सही आंसर क्या होगा? बुद्ध चरितम किसका है? तो दोस्तों बुद्ध चरितम है अश्वघोष का। और कालिदास का क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम। किसका है? कालिदास का। श्रीहर्ष का क्या है? क्या है दोस्तों श्रीहर्ष का? नैषधीय चरितम। विशाखदत्त का याद नहीं आ रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कार्य नियत पूर्ववर्ती क्या है? बताइए कार्य नियत पूर्ववर्ती क्या है? कार्य, कारण, पदार्थ, करण। बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है कारण। अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। स पातु दामोदरो भक्तः अत्र दामोदरः कः? यहाँ पर दामोदर कौन है? बताइए शिव, कृष्ण, वासुदेव, कार्तिकेय। तो दोस्तों इसका आंसर होगा क्या होगा? कृष्ण।
दामोदर किसे कहा गया है? श्री कृष्ण के लिए। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।